ख्याल जो लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे आप? आकाश क्यों आप अंदाजे क्यों लगा रहे हो? दैट्स आई थिंक ऐसा ही होगा। जब अरविंद केजरीवाल साहब के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रही, अक्सर ही कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति, द वन हु इज इन पावर, द चीफ मिनिस्टर जो रहा हुआ है, उनको लगता है कि भाई आप क्या करेंगे इसके बाद। नाउ अगेन अब चुनाव तो दिल्ली में कोई है नहीं, बाय दैट टाइम मैं राज्यसभा में ही टाइम पास करूंगा। वही ना कि चुनाव है नहीं, दोबारा मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, एमएलए में हूं नहीं, तो लेट्स गो टू राज्यसभा। तो ये आकाशरे नहीं है, और मेरे को लगता है ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने भी आ जाएंगी और खुद भी पार्टी को बता देनी चाहिए। मेरे को तो कोई एतराज नहीं इफ यू वांट्स टू गो टू राज्यसभा, पर हाँ इस बात से एतराज होता है जब ये सस्पेंस सा बनाए रखना। आजकल लोगों को सीधी सीधी बात समझ आती है, आपसे पहले सत्य लोगों को पता होता है, इसलिए तो कल प्रेडिक्शन कर दी पहले ही कि भाई वहां वो राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा। ऐसा होता है तो मेरे को लगता है खुद पार्टियों को खुद ही कह देना चाहिए कि दिस इज आवर प्लान एंड दिस वी हैव टू डू दैट। हाँ, संजीव अरोड़ा जी इसलिए आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, एक और अलग मुद्दा है सर, बड़ी कार्रवाई तो हो रही है ट्रैवल एजेंट्स को लेकर, लेकिन जो ग्राउंड पे जो जानकारी है कि एफआईआर्स तक ये सीमित रह जाता है, गिरफ्तारियां भी चुनिंदा होती हैं और सजा तो मिल ही नहीं पा रही ट्रैवल एजेंट्स को, जो पंजाब में ये डंकी रूट ये उसी तरीके से है जैसे आपने सस्पेंड कर दिया एक डीसी को, अब सस्पेंड कर दिया बस। तो मेरे कहने का मतलब ट्रैवल एजेंट के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई हो रही है, मैंने तो उसको बड़ी कार्रवाई किसको मानते हो आप? बड़ी कार्रवाई एक आधा कोई 2 रेड कर दिए, ये बड़ी कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ये है कि आपने उनको पकड़ा, आपने उनसे जितने भी उन्होंने लोगों को बाहर डंकी के थ्रू भेजा था उनके पैसे वापस दिलवा दिए, उसको कार्रवाई कहेंगे। उसको एफआईआर दे दी, यू सेड वी हैव डन अ बड़ी कार्रवाई। 1-2 को ऐसा देंगे, बाकी इधर उधर उल्टा एक और पटारा खुल जाएगा पैसे लेने के लिए और देने के लिए। तो ये सर आप डमी कार्रवाई मानते हैं जो सब एक्शन चल रहा है? 100% ये डमी कार्रवाई है, और इसको रोकने के लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। ये खाली रेड से नहीं रुकेगी। रेड तो बरसों से लोग ड्रग्स के वालों के ऊपर भी मार रहे हैं, क्या ड्रग रुक गया क्या? जितनी देर सरकार कोई अच्छी खासी नौजवानों के लिए पॉलिसी नहीं लेके आती, क्योंकि खुद कुछ नौजवान साथी इन एजेंट्स के पास जा रहे हैं कि हमें यार बाहर भेजो, आज भी चोरी छुपे जा रहे होंगे, जिनका ये धंधा है एजेंट्स का, जिनको लगता है कि बैठे बैठाए यूं ही 20 लाख रुपया बन जाता है, तो मेरे को लगता है कि वो क्यों ये छोड़ेंगे। हाँ, कुछ देर के लिए, कुछ 10-20 दिन के लिए थम जाएगा, अदरवाइज बंदा इंटरेस्टेड है जाने में, वो पैसे दे रहा है, वो भेज रहा है, इजी मनी है, उनको लगता है कि यार भेज के अपना काम किया। तो मेरे कहने का मतलब सरकार को इसके लिए इंतजाम करना चाहिए, नौजवानों को नौकरी का कोई प्रबंध करना चाहिए, ताकि वो अपने देश छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर वो देश से बाहर ना जाए। राणा गुरजीत और सुखपाल सिंह खेरा में बड़ा वर्ड चला हुआ है। राणा गुरजीत बोलते हैं कि मैं एमएसपी दूंगा, मैं इसके ऊपर मक्के के ऊपर। वो कह रहे हैं, खेरा साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट पर्सन कैसे अनाउंस कर रहा है, ये तो विरोध करते रहे हैं कि नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जो लॉ बिल थे, जो 3 कानून आए थे, उसमें भी ये था कि धीरे धीरे जो अडानी थे, प्राइवेट बायर जो थे, वो आपकी कनक और धान, जो भी झोना राइस है, वो खरीदेंगे। अब जब वो राइस खरीदेंगे तो जो हमारा गवर्नमेंट है, एफसीआई है, जैसे वो आगे कमजोर होती जा रही है, और वो बिल्कुल बंद हो जाएगी धीरे धीरे परचेज। जैसे कॉटन की परचेज नहीं करते, कॉटन पर भी तो एमएसपी है ना कागजों में, लेकिन कॉटन सरकार परचेज नहीं करती है क्योंकि उनके पास वो इंफ्रा नहीं है, सिस्टम नहीं है। उसको प्राइवेट बायर लेता है, अगर प्राइवेट बायर को पड़ता लगता है तो वो लेता है, मंडी में जो दाम होता है। तो कई बार वो एमएसपी से नीचे गिरकर भी बिकती है, जैसे बासमती बिक रही है। प्राइवेट जो व्यक्ति है, आज तो मेज नहीं है, एक्चुअली दैट्स बेसिकली एथनॉल के लिए यूज होती है मेज, उसके लिए कि कहा है कि ये केंद्र भी कह रहा है, नॉट ओनली कि हम देंगे एमएसपी, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कह रहा, केंद्र भी कह रहा है। जब एथनॉल का डिमांड बढ़ेगी, अभी मेज उतना नहीं है, तो नेचुरली भाव मिलेंगे। जब मेज लोगों ने लगाना शुरू कर गया
बढ़ गई मक्की की फसल, तो तब फैक्ट्री वालों को जितना चाहिए उतना माल ले लेंगे, उसके बाद का वाला क्या होगा, उसके ऊपर एमएसपी कौन देगा? ये कोई गारंटी तो नहीं है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट गारंटी। ये तो वही है कि जैसे एलआईसी की पॉलिसी है, तो किसी प्राइवेट बैंक की अगर प्राइवेट बैंक डूब गया तो किसान भी डूब गया है। तो ये राणा गुरजीत तो इसी प्रकार से जो शुगर मिल्स हैं, जो गवर्नमेंट शुगर मिल्स हैं, पीपल प्रेफर्ड कि हम गवर्नमेंट शुगर मिल में माल देंगे, क्योंकि हमारी उनके साथ खड़ा तो रहेगा हमारा पैसा, सरकार को देना पड़ेगा हमारा पैसा। अगर प्राइवेट बायर को दे दिया तो हो सकता है बहुत सी शुगर मिल डूबी और किसान का पैसा भी डूब गया है। तो 100% आई थिंक प्राइवेट व्यक्ति तो कोई 6 महीने साल एक बार, क्योंकि उसको जितनी फसल चाहिए उसके लिए ही एमएसपी देगा ना। आप बताएं, मेरे को जितनी मेज चाहिए, मेरा अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री लगी है, जितनी मेरे को प्रोडक्शन हो रही है, जितनी मेरे को चाहिए उतनी लूंगा ना, दूसरा सामान कौन लेगा? तो आज तो मक्की की फसल उतनी है ही नहीं हमारे पास, इसलिए, पर उसके बाद कौन देगा? तो सर ये राणा गुरजीत जो ऑफर दे रहे हैं, तो आप मानते हैं पार्टी लाइन से अलग है? और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, वो कह रहे हैं कि मैं पर्सनल लेवल पे अपने प्रधान यानी आपके लिए वो कह रहे हैं कि मैं उनको पसंद ही नहीं करता। चलो चलो चलो, देखो कोई मेरे को पसंद करे नहीं करे, अगर हो सकता है वो ना पसंद करते हो, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरे को पसंद करें? अगर कोई किसी को नहीं पसंद करता, नहीं चाहता, और मैं धक्के से तो कह नहीं सकता, पर लेकिन हाँ कुछ चीजें हमारे अंदर की चीजें हैं। बतौर प्रधान जो होता है ना, उसको बहुत सारी चीजें अपनी अंदर समाता है वो, और फिर बैठ के अपने परिवार के साथ बैठ के आराम से बात करता है क्या कहनी है क्या नहीं। लेकिन मैं ऐसा लीडर तो नहीं हूं कि जाकर मीडिया के सामने और परिवार की बात जो होगी वो मैं मीडिया के सामने किसानों के मुद्दे पे जो कांग्रेस बात करती है उससे तो ये अलग लाइन है ना, जो वो राणा गुरजीत नो नो नो, मतलब आई एम नॉट, नहीं नहीं, चलो वो राणा गुरजीत से आप पूछिए, वो बताएंगे। लेकिन हाँ, हम प्राइवेटाइजेशन के लिए बिल्कुल सहमति नहीं देते हैं, पार्टी लाइन ये नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकारें, अडानी कल बोल देगा कि मैं तो यार लूंगा आपका माल, धान लूंगा, वीट लूंगा, क्या कोई किसान मानेगा? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, हम तो गवर्नमेंट से गारंटी मांगते हैं, गवर्नमेंट गारंटी दे एमएसपी के लिए, एमएसपी के लिए। प्राइवेट व्यक्ति की कही हुई बात, मैं उनकी बात को, किसी बात को कंडेम नहीं करना चाहता हूं, ना मैं हक में हूं, ना मैं उनकी कंडेम करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। प्राइवेट व्यक्ति की कही हुई बात पे कितनी वो कल निभेगा, इससे क्या गारंटी है भाई? लेकिन प्रधान की कुर्सी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ यार प्रधान की कुर्सी को लेकर जब प्रधान बनता है, ਜਦੋਂ बनता है प्रधान, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ दैनिक ਜਾਗਰਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਖੋਜ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ नहीं है, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। अगर कोई आ रहे हैं सर, इसी मुद्दे के लिए आ रहे हैं 28 तारीख। नहीं, बघेल साहब का मुद्दा ये नहीं है। 28 तारीख को बघेल साहब आएंगे अमृतसर, नतमस्तक होंगे, सब जगह पर, सब धामों पर जाएंगे। उसके बाद 1 तारीख को वो चंडीगढ़ रहेंगे, मीटिंग लेंगे, और AICC की तरफ से कुछ मीटिंग एजेंडा होगा, आपको पता चल जाएगा वो मीटिंग एजेंडा क्या है। जनरल मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं। इट्स अ जनरल मीटिंग, और हमारी मीटिंग रहेगी संगठन को लेकर, और क्या क्या यात्रा है आने वाले दिनों में, उसका प्लान करना है। अध्यक्ष का तो अभी कोई चर्चा नहीं है ना सर? यार ये मैं अब अध्यक्ष को मैं अध्यक्ष भी तो है सर। ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ देखो बाहर, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਛਾ देखो भाई 3 साल हो गए मेरे को अध्यक्ष बने हुए। मैं किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी पे तो अध्यक्ष बना नहीं हूँ। मैं ना ही किसी ने मैनू बनाया हाई कमांड ने, और मैनू पंजाब दे लीडर साहबाना ने और पंजाब दी जनता ने बहुत संजोग ते प्यार दिता है। एंड कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो स्थिर नहीं हुंदी है, हर एक व्यक्ति की कोई चीज़ पक्की स्थिर नहीं हुंदी है। सो मैनू लगदा हजे तक जो मेरी कुर्सी नूं कोई ऐसी गल होगी तो मैं तुहानूं दस दियांगा, पर हजे तक मैनू इहो जी कोई गल लगदी नहीं। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आप बता दें।